मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो हम कराने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो कि चैप्टर है टर्म 2 के लिए रेलेवेंट है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं सिलेबस वाले वीडियो में, इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 8 मार्क्स की है, इसको ध्यान रखेंगे। और आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको मैं बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है, और आपको हमारा चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको हम इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th प्लस क्लास 12th एंड CA फाउंडेशन की हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। कुछ वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं और आगे भी हम लेके आएंगे। तो इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है अकाउंटिंग एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू ऑफ डिवेंचर की क्या जनरल एंट्री पास होती हैं। तो इसमें आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा क्या होता है कि एक कंपनी होती है। ये ऑलरेडी थोड़ा सा मैं पहली वाली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो, ये पार्ट 2 है हमारा। फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ एक कंपनी को जब कुछ फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फाइनेंस की नीड पड़ती है, तो वो क्या करती है, अपने मार्केट में डिवेंचर इशू कर सकती है। तो पब्लिक होती है, पब्लिक डिवेंचर खरीद सकती है, डिवेंचर इशू करती है। तो कंपनी क्या इनको इंटरेस्ट पे करती है एट ए फिक्स रेट से कंपनी इनको क्या पे करती रहती है, इंटरेस्ट पे करती रहती है। लेकिन एक बात आपको बता दी जाए कि मान के चलो आज की डेट है 2021 मान के चलिए, ये 20 दिसंबर 2021 आज की डेट है, मान के चलिए। और इसमें क्या होता है, आज को एक कंपनी है ए लिमिटेड अपने डिवेंचर इशू करना चाह रही है। ये पब्लिक है और अपने ए लिमिटेड डिवेंचर इशू करना चाह रही है। मान के चलिए 1000 डिवेंचर इशू करना चाह रही है और ये पब्लिक है। ये करिए ठीक है, हम आपके डिवेंचर परचेज कर लेंगे आप। और कंपनी ने कहा कि इस डिवेंचर का जो रीपेमेंट होगा, जो रिडीम होंगे, रिडीम मतलब रीपेमेंट होगा, इन पैसों का मैं आफ्टर रीपेमेंट जो करेंगे आफ्टर 5 ईयर, मतलब कंपनी आपका जो पैसा है, ये जो डिवेंचर होल्डर कंपनी को जो पैसा देंगे, इसका जो रीपेमेंट होगा, जो कंपनी पैसा वापस करेगी वो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद वापस करेगी। कंपनी जो पैसा वापस करेगी वो कितने टाइम बाद, 5 ईयर्स आफ्टर ये रिडीम करेगी, पैसा वापस करेगी। तो डिवेंचर होल्डर कंपनी से एटलीस्ट ये तो पूछेंगे कि आप बताओ कंपनी से, आप जब हमें पैसा वापस करोगे तो किस पर करोगे, ये बताओ, एट पार पर करोगे या एट प्रीमियम पे करोगे। एट पार का मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की, मान के चलो डिवेंचर की अगर फेस वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप हमेशा कितना मानेंगे, 100 रुपीज़ मानेंगे। तो मान के चलो डिवेंचर की फेस वैल्यूज है 100 रुपीज़, तो क्या आप हमें जब रिडीम करेंगे तो क्या 100 रुपीज़ रिडीम करेंगे, मतलब एक डिवेंचर 100 रुपये का ही वापस करेंगे, या आप प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। डिस्काउंट पर रिडेम्पशन नहीं होता, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी कहेगी कि मैं जब आपको पैसे वापस करूंगी, जब डिस्काउंट पे वापस करूंगी, रिडीम करूंगी जब डिस्काउंट पे, तो ये क्यों खरीदेंगे कंपनी का डिवेंचर, नहीं खरीदेंगे। तो इस बात को आपको समझना है, ये तभी डिवेंचर खरीदेंगे जब इनको रिडेम्पशन या तो पार पर होगा या प्रीमियम पर होगा। प्रीमियम मतलब कंपनी कहेगी कि जब मैं आपको पैसा वापस करूंगी तो आपको प्रीमियम पर करना है, मतलब 100 रुपये का डिवेंचर है, मैं आपको 110 रुपये रिटर्न करना है। जब वापस करेंगे आपको 110 रुपये रिटर्न करेंगे। तो कंपनी ने बोला डिवेंचर होल्डर खुश हो जाएंगे, भाई हमारे तो मजे आ गए क्योंकि हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा आफ्टर 5 ईयर, और प्लस रिडेम्पशन पर भी कुछ मिला है एक्स्ट्रा, प्लस इनको क्या मिलता रहता है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी मिलता रहता है डिवेंचर होल्डर को। तो ये बात क्या है, ये बात कब डिसाइड हो जाती है, ये बात कब डिसाइड हो जाएगी, जब कंपनी इशू करेगी। यानी कि आज की डेट में ही ये सारी बातें क्या हो जाती हैं, डिसाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डिसाइड हो जाती हैं। क्योंकि भाई क्या पता 5 साल बाद अगर कंपनी कहे चलो वो टाइम पे देखेंगे, उस टाइम पे कैसी सिचुएशन है जब ही हम बताएंगे, तो क्या ये खरीदेंगे कंपनी का डिवेंचर, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। आज ही वो डिसाइड कर लेंगे डिवेंचर होल्डर कि आज ही हमें बता दीजिए कि आप जब 5 साल बाद हमारा पैसा वापस करेंगे तो कितने रुपीस पर वापस करेंगे, आप एट पार पर करेंगे या एट प्रीमियम पर करेंगे। तो कंपनी को ये बताना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जब भी बताएगी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखनी पड़ेंगी। क्योंकि एक जो इंस्ट्रूमेंट है डिवेंचर क्या होता है, एक रिटन
गोल्डन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें सारी कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, सारी टर्म्स 5 साल बाद वापस करना है, किस पर वापस करना है, सब कुछ लिखा जाएगा। तो क्या होता है कि अगर कंपनी ने ये बता दिया कि मैं पार पर करूँगा, तो कंपनी के लिए तो कोई लॉस है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 100 का डिबेंचर था, 100 ही रिटर्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई लॉस ही नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ हो जाएगी कि कंपनी ने अगर बोलना पड़ा, कंपनी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, कंपनी कह रही भाई अभी कैसे भी पैसा मिल जाए, आफ्टर 5 ईयर मेरी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं 10 रुपये भी एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज मुझे ज़रूरी है पैसा सर्वाइव करने के लिए, तो कंपनी प्रीमियम पर भी रिडीम कर सकती है। तो अगर कंपनी प्रीमियम पर रिडीम करेगी तो कंपनी को कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का लॉस हो जाएगा? 10 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये के डिवेंचर के बदले में रिटर्न कितना किया जा रहा है, रिडीम कितना होगा 110, यानी कि 110 रुपये। तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कंपनी को, ये कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा। देखिए इस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा, अगर पूरा लॉजिक आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे के कॉन्सेप्ट में। तो देखो मैंने आपसे एक बात बता दूं कि ये जो लॉस है, लॉस किसके कारण हो रहा है, ये लॉस हो रहा है पीआरडी के कारण। पीआरडी होता क्या है मैं आपको बता दूं कि ये प्रीमियम दे रहे हैं। कब प्रीमियम दे रहे हैं? जब हम रिडीम कर रहे हैं। किसका रिडीम कर रहे हैं? डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे पीआरडी हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्या होता है आपका, लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। तो एक बात को समझना है कि कंपनी को 2 तरीके के लॉस हो सकते हैं। कैसे कैसे? मान के चलिए कि कंपनी जब अपने डिबेंचर इशू कर रही है, अगर डिबेंचर इशू एट पार पर हुए, इशू पार पर हुए, पार पर मतलब समझ रहे हो कि जितनी डिबेंचर की फेस वैल्यू है, जितनी डिबेंचर की फेस वैल्यू है उतने पर ही इशू हो गए। फेस वैल्यू 100 मानते हैं, पार पर हो गए, तो कोई लॉस है क्या? नहीं। हाँ, अगर रिडीम भी एट पार पर हुए, पार पर अगर रिडीम हुए तो नो लॉस, नो लॉस। एक बात समझना ध्यान से। फिर अगर क्या हुआ, मान के चलिए कंपनी ने अपने डिबेंचर एट पार इशू किए हैं। किस पर? एट पार। और रिडीम जो कर रहे हैं वो एट प्रीमियम कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? एट प्रीमियम। तो क्या इसके केस में, इस केस में लॉस है? लॉस है बिल्कुल, क्योंकि जो रिडीम कर रहे हैं, जो रीपेमेंट करेंगे वो किस पर दे रहे हैं? प्रीमियम पर। जैसे एग्जाम्पल ले लें, मान के चलो 100 रुपये पर हमने इशू किए, रिडीम किए 110 पर, तो लॉस कितने का? लॉस कितने का? 10 रुपये का। इसमें तो आपका पहले केस में नील, दूसरे केस में 10 रुपये इसका लॉस है। ध्यान से। और ये लॉस है किसके कारण? मैंने आपको बताया पीआरडी के कारण। किसके कारण? पीआरडी के कारण। तीसरा केस क्या आ सकता है? इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि डिवेंचर आपने 100 रुपये का डिवेंचर इशू ही 90 रुपीज़ पे किया है, डिस्काउंट पर इशू किया है, और रिडीम करना एट पार, मान के चलो पार, तब भी लॉस है ना? लॉस तो है, क्योंकि 100 रुपये का डिवेंचर कितने रुपीज़ पर इशू हो पाया? 90 पर। तो कितने का? अब भी कितना लॉस है? 10 रुपीज़ का लॉस है। और ये लॉस किसके कारण है? डिस्काउंट के कारण, क्योंकि जो इशू किया है हमने डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि जो डिबेंचर हमने इशू किए हैं उस पर हमें डिस्काउंट देना पड़ा 10 रुपये का। तो ये भी क्या है? कंपनी के लिए एक लॉस है। बात को समझना है। अगर इशूड मान के चलो डिस्काउंट पे हुआ है, अगर इशूड मान के चलो डिस्काउंट पे हुआ है 90 पर, और रिडीम भी किस पर करना है? एट प्रीमियम पर रिडीम करना है। किस पर? प्रीमियम पर। मान के चलो 105। सर इसमें तो 2 टाइप का लॉस हो गया। बिल्कुल आप सही पहचाने, क्योंकि 5 रुपये तो जो हमें एक्स्ट्रा रीपे करना है वो भी लॉस है, प्लस हमने डिस्काउंट पर इशू किया उस पर भी लॉस है, तो ये तो 2 बार लॉस हो गया। बिल्कुल। तो इसमें देखा जाएगा टोटल लॉस तो 15 का है, जिसमें 5 रुपीज़ जो है वो पीआरडी का है, 5 रुपीज़ जो है वो पीआरडी का है, और 10 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये उसका लॉस है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी को कब कब कैसे कैसे लॉस हो सकता है और उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक और केस क्या हो सकता है कि मान के चलो कंपनी ने इशूड किया एट प्रीमियम, कंपनी ने
अपने डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किए यानी कि 105 और रिडीम करने एट पार। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि इशू प्रीमियम पे किया और रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पर। तो इसमें तो कोई लॉस है क्या, नील लॉस है। हाँ, इसमें फ़ायदा हो चुका है क्योंकि हमारे कंपनी के डिवेंचर कैसे इशू हो रहे हैं, प्रीमियम। तो 5 रुपये का इसमें बेनिफिट है, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। तो जो 5 रुपये का जो बेनिफिट है इसको हम SPR के नाम से जानते हैं। किस नाम से, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, एक लास्ट केस और बन सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ लास्ट केस को, कि जो इशूड किया है, इशूड एट प्रीमियम, इशू किया कंपनी ने किस पर, प्रीमियम पर, और रिडीम किया है, मान के चलो रिडीम किया एट प्रीमियम, प्रीमियम पर ही क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। यानी कि कंपनी ने अपने डिवेंचर इशू किए ₹105, 105 पर इशू किया और 105 पर ही मान के चलो रिडीम किया। क्या अब भी लॉस है? मैं कहूँगा बिल्कुल। ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी कुछ भी रिडीम प्रीमियम पर कर रही है तो वो क्या होता है, लॉस ही होता है। कितने रुपए का लॉस है, 5 रुपये का। मैं बात हमेशा कहता हूं कि प्रॉफिट का ना आना भी लॉस होता है। तो देखिए, हमें प्रॉफिट मिल रहा था, 5 रुपये का फायदा होने वाला था क्योंकि हमारे डिवेंचर प्रीमियम पर इशू हो पाए हैं, 5 रुपये का SPR का फ़ायदा मिलने वाला था, लेकिन हमें रिडीम भी 5 रुपये एक्स्ट्रा पर करना है तो हमें फ़ायदा नहीं हो पाया। तो इसमें भी क्या है, 5 रुपये का लॉस है। 5 रुपये का क्या है, लॉस। और लॉस किसके कारण है, ये है PRD के कारण। किसके कारण, PRD के कारण। और ये जो 5 रुपये है, ये 5 रुपये का फ़ायदा भी है, जिसको हम किस नाम से नोट करेंगे, SPR के नाम से। तो ये बात आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और यही 6 केसेस हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, यही 6 केस की आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्या है कि देयर आर 6 केसेस ऑफ दिस टॉपिक। पहला केस है, मान के चलो कि आपने जो कंपनी है, कंपनी ने इशू जो किए हैं, इशूड किए हैं एट पार, इशू किए हैं एट पार, और रिडीम जो करने हैं वो भी किस पर करने हैं, एट पार। मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक डिवेंचर है, 1 डिवेंचर इशू किया है एट ₹100 और रिडीम भी किस पे करना है आपका, रिडीम भी करना है आपका 100 पर। तो समझिए क्या है, जनरल एंट्री पास होंगी। सबसे पहले हमेशा याद रखिए, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हमेशा याद रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और ये किससे आएगी, इशू प्राइस से। ये हमेशा किससे आएगी, इशू प्राइस से। तो इशू कितने पर किया, इशू किया हमने कितने पर, 100 पर। तो 100 से ही डेबिट हो जाएगा और 100 से ही क्रेडिट हो जाएगा, पहला केस। अब क्या समझना है आपको कि जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो सेकंड एंट्री में ये डेबिट भी उतने से हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से क्रेडिट था, 100 से। तो 100 से ही आप इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू परसेंटेज डिवेंचर। एंट्री सेकंड हो जाएगी परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। कैसे, 100 रुपीज़ का। देखिए, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आया, उसी पैसे की कंपनी ने क्या इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए। तो ये पहला केस है और पहले केस की आपको ये 2 एंट्री आपको मैंने करा दी हैं। अब मैं सेकंड केस लेके चल रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड केस हम लेके चल रहे हैं कि मान के चलो एक डिवेंचर है, वो इशूड किया एट पार पर इशू किया यानी कि ₹100 पर, और रिडीम करना है, मान के चलो आपका रिडीम जो करना है वो एट प्रीमियम पर रिडीम करना है। इसका मतलब मान लो 105 पर, 105 रुपये पर रिडीम करना है। तो आपको समझना है, ये बहुत अच्छा केस है। इसमें इशू किस पर किया, 100 रुपये पर, रिडीम किस पर करना है, 105 पर। तो सबसे पहली एंट्री तो वही होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये हमेशा इशू प्राइस से आएगी। तो इशू कितने पर किया है, 100 पर। तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
अब डिवेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट था उतने से ही डेबिट हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ देखी जाए, आपको लॉस कितने का है इसमें 5, क्योंकि जो रिडीम करेगी कंपनी वो 5 रुपये एक्स्ट्रा देगी, तो इस लॉस का नेचर भी कंपनी का डेबिट होता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट कितने का लॉस है 5 का। 2 परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू से आता है। 2 PRD 5 रुपीज़। तो इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड केस में ये इशू कितने से किया 100 से, तो पहली एंट्री तो उतने से ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन जितने से इशू किया है। अब इसमें क्या हुआ कि जो लॉस हो रहा है, लॉस किसके कारण हो रहा है, ये PRD के कारण जो लॉस हो रहा है, इसको दोनों जगह रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ध्यान रखिएगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से डेबिट हो गया। लॉस कितने का हो रहा है रिडेम्पशन पर 5 रुपीज़ का। परसेंटेज डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएगा। 2 PRD 5 रुपीज़। तो इस तरीके से सेकंड केस में भी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। थर्ड केस क्या है, ध्यान से आपको सुनना है। थर्ड केस क्या है, मान के चलिए इशूड एट डिस्काउंट दैट इज रुपीज़, मान लो 90 रुपीज़ पर हमने इशू किया और रिडीम करना है आपका रिडीम एट पार, मान के चलो पार पर रिडीम करना है एट रुपीज़ 100 पर रिडीम करना है। तो इसमें भी एक लॉस हो रहा है, वो कितने का लॉस है 10 रुपीज़ का। 10 रुपीज़ का लॉस है किसके कारण, डिस्काउंट के कारण लॉस हुआ है, क्योंकि हमने जब इशू किया तो वो 90 रुपीज़ पर इशू किया। तो क्या जनरल एंट्री होगी, तो पहली जनरल एंट्री हमेशा सेम रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमेशा इशू प्राइस से आएगा, इशू प्राइस कितना है 90, तो ये 90 से आ जाएगा। दूसरा क्या है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 90, 10 रुपये का क्या है लॉस है, किसका लॉस है, डिस्काउंट का लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, ये भी डेबिट होगा, 2 परसेंटेज डिवेंचर। तो ये बात आपको समझना है कि डिवेंचर का डिस्काउंट ये भी 10, तो डिवेंचर कितने से आएगा, हमेशा 100 रुपीज़ से आएगा। तो इस तरीके से ये 3 केस कंप्लीट हो जाते हैं आपका, कि पहला इशूड एट पार रिडीम एट पार, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। तो एक बात थोड़ा सा डिफरेंस है इस लॉस और इस लॉस में, क्या है कि ये जो लॉस डिस्काउंट के कारण हो रहा है ये सिर्फ डेबिट ही होगा, इसका इम्पैक्ट क्रेडिट में कुछ नहीं पड़ेगा। और जो लॉस आपका PRD के कारण हो रहा है उसका डेबिट भी होगा और सेम अमाउंट क्रेडिट भी होगा। तो आपको ये समझना है कि क्या क्या इम्पैक्ट है। बहुत आसान तरीके से हो गया कि जितने का लॉस PRD के कारण हो रहा है उतने का अमाउंट डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। और सेम एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, ये जो एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, ये एंट्री तो हो रही है, जो लॉस हुआ है PRD के कारण वो डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो। तो बहुत आसान तरीके से ये एंट्री आपकी हो जाएंगी। और जो लॉस डिस्काउंट पर इशू करने के कारण जो हो रहा है उसका सिर्फ एक ही जगह इंपैक्ट पड़ेगा, सिर्फ डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ही आप कर देंगे। तो ये 3 केस हो चुके हैं। अभी मैं 4th केस की तरफ मूव कर रहा हूं। 4th केस क्या है, मान के चलो डिवेंचर आपने इश्यू जो किया है वो डिस्काउंट पर इशू किया है। किस पर इशू किया है, डिस्काउंट पर। और जो रिडीम कर रहे हैं आप, रिडीम जो कर रहे हैं मान के चलो एट प्रीमियम, तो ये बहुत अच्छा केस है। मान के चलो कि आपने डिवेंचर इशू किया है 90 रुपीज़ पर, कितने पर 90 पर, और रिडीम करेंगे आप 105 पर, कितने पर रिडीम करेंगे 105 पर। तो क्या होगा सर आप बताइए। देखिए पहली एंट्री तो ये होगी। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इशू प्राइस से होती है, कितना इशू प्राइस है 90, तो 90 से एंट्री हो चुकी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब मैंने आपसे बोला इसमें 2 तरीके के लॉस हैं, कितना, एक तो डिस्काउंट का और एक PRD का।
मैंने आपसे कहा था डिस्काउंट का तो सिर्फ डेबिट ही होगा सेकंड एंट्री में, उसका क्रेडिट साइड कोई इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन जो लॉस पीआरडी के कारण है वो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से डेबिट होगा, जितने से ये क्रेडिट हुआ है, तो 90 रुपीज़ से। फिर आपका जो डिस्काउंट है, जो आपने डिस्काउंट दिया है किस पर, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ये भी डेबिट हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट दिया, 90 पर इशू किया है तो कितने का डिस्काउंट, 10 रुपीज़ का। फिर आप 5 रुपये जो एक्स्ट्रा दोगे उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ये भी कितने का लॉस है, 5 रुपये का। 2% डिबेंचर, तो डिबेंचर मैंने आपसे बोला ये हमेशा फेस वैल्यू से आता है, फेस वैल्यू कितना 100। और 2 पीआरडी, पीआरडी कौन सा वाला है, जो हमें प्रीमियम पर जो हम रिडीम करेंगे उसके कारण जो हमारा लॉस हो रहा है वो पीआरडी का आपका ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो ये सेम अमाउंट ऊपर रहेगा और यही सेम अमाउंट आपका नीचे भी रहेगा। तो इस तरीके से फोर्थ केस में जनरल एंट्री पास हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आपका फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस क्या है ये समझ लेना है आपको ध्यान से। चलिए हाँ जी, क्या कह रहा है, मान के चलो आपने डिबेंचर जो इशूड किया है वो प्रीमियम पे किया है। किस पर इशू किया है आपने, प्रीमियम पर, और रिडीम करना है एट पार। मान के चलो इशू किया है आपने ₹105 पर और रिडीम करना है एट ₹100 मान के चलो। तो इस केस में कोई लॉस है क्या, इसमें तो कोई लॉस ही नहीं है, ये तो मजे आ गए। पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा इशू किया है, 105, तो 105। सेकंड में क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 105 से। 2% डिबेंचर, मैंने बोला हमेशा किससे आएगा, फेस वैल्यू से 100। 2 एसपीआर, 5 रुपये का बेनिफिट है ना, क्योंकि हमने इशू किस पर किया है, प्रीमियम पर, तो 5 रुपये का बेनिफिट है, इसकी ये एंट्री पास हो जाएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन 2% टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हमारा जो बचता है वो लास्ट केस आपका बचता है। लास्ट केस क्या है, बहुत ध्यान से हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान के चलो हमने डिबेंचर जो है वो इशूड किया एट प्रीमियम, हमने इशू भी किस पर किया है, प्रीमियम पर, और हम जो रिडीम करेंगे वो भी हम किस पे करेंगे, आपका प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, प्रीमियम। तो एट रुपीज़ मान के चलो 105, और रिडीम भी हम किस पे कर रहे हैं, एट ₹110, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा पर हम रिडीम भी कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे लॉस कितने का है, लॉस मैंने आपको बताया 10 रुपीज़ का लॉस है। कैसे कि जब हम रिडीम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रीपे करना पड़ रहा है। तो पहली एंट्री तो आपको समझनी है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो सेम रहेगी, ये तो बार बार आपको एंट्री रट गई होगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन, तो ये एंट्री होगी अकाउंट, कितने से, इशू प्राइस से होती है, मैं बार बार बता चुका हूँ, कितने पर इशू किया 105, तो उतने से ही हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन, जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 105। अब इसमें क्या कोई लॉस है, बिल्कुल है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ये भी लॉस कितने का था, 10 रुपीज़ का। 2% डिबेंचर, मैंने आपको बोला ये क्या है आपका, हमेशा 100 से आता है। 2 ASPR, क्या हमने इशू पर कोई प्रीमियम मिल रहा है, हमें बिल्कुल मिल रहा है 5 रुपीज़ का। अच्छा लॉस भी है क्या, बिल्कुल है, वो किसका लॉस है, पीआरडी का, तो वो नीचे भी आ जाएगा। आपको ये क्लियर हो चुका है, ये 6 केसेस हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से जनरल एंट्री पास होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस अब मैं कल जो लेके आऊँगा, इन जो हमने टॉपिक ऑलरेडी करा दिए, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और ये वाले केस दोनों के कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस हम लेके आएंगे कल वाली वीडियो में। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो पार्ट 3 होगा, इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं की हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे कॉमर्स स्मैश चैनल को। चलिए इसी के साथ थैंक यू।